योजना इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा भेजा गया है और यह पेंशन का पैसा मिलना भी शुरू हो चुका है। और किस तारीख में पेंशन का पैसा जो है वह भेजा गया है, यानी कि किस तारीख से मिलना स्टार्ट हुआ है और कितना पैसा भेजा गया है, सबूत के साथ आपको दिखाने वाले हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में पेंशन का लाभ लेते हैं, चाहे आप विकलांग पेंशन का लाभ लेते हों, विधवा पेंशन का लाभ लेते हों या फिर वृद्धा पेंशन का लाभ लेते हों, तो आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं सबूत के साथ कि किस तारीख में कितना पैसा राज्य सरकार की तरफ से भेजा गया है और यह जो पेंशन का पैसा है किन लोगों के खाते में आना स्टार्ट हुआ है। सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। तो अगर आप भी उत्तर प्रदेश में तीनों में से कोई भी पेंशन लेते हैं तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की तरफ से हर महीना विकलांग, विधवा और वृद्धा पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रति माह का पेंशन दिया जाता है और यह पेंशन 3 महीने में राज्य सरकार की तरफ से दिया जाता है, जिसमें 3,000 रुपये का पेंशन पेंशन धारकों के खाते में आता है। और जो कुष्ठ अवस्था से पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं, उनका जो राज्य सरकार की तरफ से पेंशन दिया जाता है वह 3,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, यानी कि 3 महीने का जो पेंशन है वह राज्य सरकार की तरफ से कुष्ठ अवस्था जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं उन्हें 9,000 रुपये दिया जाता है। और यह पेंशन भी 3 महीने में ही मिलता है, यानी कि 3,000 रुपये का आपको 3 महीने में 9,000 रुपये कुष्ठ अवस्था जो पेंशन रोग से पीड़ित हैं उन पेंशन धारकों को राज्य सरकार देती है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किस तारीख से पेंशन का पैसा मिलना शुरू हुआ है और किन लोगों को यह पेंशन का पैसा मिला है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इनका जो अमाउंट क्रेडिट किया गया है 3,000 रुपये किया गया है। हैज़ बिन क्रेडिट यूअर बैंक अकाउंट, यानी कि यहाँ पर इनका बैंक अकाउंट नंबर दिया गया है, लास्ट के 4 डिजिट जो सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने यहाँ पर ब्लर किए हुए हैं। और यह पेंशन का पैसा 16/7 यानी कि 16 जुलाई 2025 को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया गया है। और अब यहाँ पर जो इनका टोटल बैलेंस हो गया है वह 3,309 रुपये हो गया है। और यहाँ पर जो इनका पेंशन का पैसा दिया गया है वह इस बैंक में दिया गया है, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में यह पेंशन का पैसा आया है। यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में इनका खाता था और इसी में इनका पेंशन का पैसा आया है। इसी में शायद इनका जो आधार कार्ड था वह लगा हुआ था और इसी में आप यहाँ पर टाइमिंग देख सकते हैं 10:20 पर सुबह यहाँ पर इनका पेंशन का पैसा राज्य सरकार की तरफ से डाल दिया गया है, यानी कि इनके खाते में पहुँच गया है। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह जो पेंशन का पैसा है वह अभी केवल विधवा पेंशन का पैसा राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, जबकि अभी वृद्धा और विकलांग पेंशन का पैसा अभी नहीं आया है। और यह 2025-26 की पहली तिमाही की किस्त है जो राज्य सरकार की तरफ से 3,000 रुपये के हिसाब से पेंशन धारकों के खाते में भेजी जा रही है। और अभी पेंशन का जो पैसा है केवल विधवा पेंशन का पैसा ही राज्य सरकार की तरफ से भेजा जा रहा है। और जो वृद्धा और विकलांग पेंशन का पैसा है वह आपको जल्द ही मिलेगा, यानी कि अगर आप वृद्धा और विकलांग पेंशन ले रहे हैं और आप इंतज़ार कर रहे हैं तो आप थोड़ा इंतज़ार और करिए, आपको भी यह पेंशन का पैसा मिलेगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से राज्य सरकार की तरफ से पेंशन का पैसा दिया जाता है। तो यही थी जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।